नियत समय आ चुका था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य सभा अपने अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। आकाश में सूर्य अभी पूरी तरह उदित नहीं हुआ था। उसकी रक्तिम आभा क्षितिज पर फैली हुई थी। मानो स्वयं विधाता ने भी इस महायुद्ध के आरंभ से पूर्व धरती को रक्त से सिक्त कर दिया हो। वायु स्तब्ध थी, जैसे उसने भी आने वाले सहार के भय से बहना त्याग दिया हो। करोड़ों सैनिकों की श्वासों से उठती गर्म वाष्प, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगार से मिश्रित एक अनकहा कोलाहल उस मौन को और भी भयावह बना रहा था। एक और धर्म की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना थी, जिसका नेतृत्व स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे और जिनके संरक्षण का भार महाबली भीम, देवराज पुत्र अर्जुन और स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने उठा रखा था। दूसरी ओर हस्तिनापुर के सिंहासन के मद में चूर धृतराष्ट्र पुत्रों की 11 अक्षौहिणी सेना का सागर फैला था, जिसकी रक्षा का प्रण लिए भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा जैसे अजेय योद्धा खड़े थे। दोनों सेनाओं के मध्य रिक्त भूमि जो शीघ्र ही रथ की नदी बनने वाली थी, पर दोनों पक्षों के महारथी अपनी अंतिम रणनीतियों पर मंथन कर रहे थे। भीष्म पितामह ने अपने देवदत्त शंख को लगभग अपने होठों से लगा ही लिया था कि महायुद्ध का घोष हो। तभी उत्तर पूर्व के क्षितिज पर, जहां सूर्य की पहली किरणें धरती का स्पर्श कर रही थी, एक विचित्र घटना घटी। वो एक प्रकाशपुंज नहीं था, नहीं वो कोई खगोलीय घटना थी, वो एक आकृति थी। पहले तो वो केवल एक चमकती हुई बिंदी प्रतीत हुई, किंतु उसकी गति अविश्वसनीय थी। वो प्रकाशपुंज तीव्र गति से दोनों सेनाओं के मध्य स्थित रिक्त भूमि की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में वो बिंदु एक घुड़सवार के आकार में परिवर्तित हो गया। उसका अश्व वो साधारण अश्व नहीं हो सकता था। उसका वर्ण शुद्ध नीलवर्ण था, जैसे आकाश का एक सघन टुकड़ा धरती पर उतर आया हो, और उसके खुरों की टाप से धूल नहीं, अपितु एक मंद मंद नीली आभा फूट रही थी। उस अश्व पर आरूढ़ योद्धा का तेज ऐसा था कि सूर्य की किरणें भी उससे टकराकर सहम जाती थी। उसने जो कवच धारण किया था वो न तो स्वर्ण का था न रजत का। वो किसी अज्ञात कृष्ण अश्याम धातु का बना था, जिस पर प्रकाश पड़ते ही वो इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिला उठता था। उसका मुख एक विचित्र मुकुट से ढका था, जिसमें मोरपंखों का एक गुच्छा सुशोभित था, किंतु वो श्री कृष्ण के मोरपंख की भांति कोमल नहीं, अपितु किसी वज्र की भांति कठोर और तीक्ष्ण प्रतीत हो रहा था। वो घुड़सवार आकर ठीक दोनों सेनाओं के मध्य उस बिंदु पर रुका, जहां से कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के प्रमुख महारथी उसे स्पष्ट देख सकते थे। उसने अपने अश्व को रोका। उस नीले अश्व ने एक बार हिनहिनाया और कुरुक्षेत्र की समस्त ध्वनियां, समस्त कोलाहल उस एक ध्वनि में विलीन हो गया। एक अकल्पनीय सन्नाटा छा गया। दोनों पक्षों के करोड़ों योद्धाओं की आंखें बस उस एक रहस्यमयी आगंतुक पर टिक गई। वो योद्धा अपने अश्व से उतरा। उसकी गति में न तो कोई व्यग्रता थी न कोई भय। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल उसे हो सकता है जिसे अपने सामर्थ्य का पूर्ण ज्ञान हो। वो लंबा था, अत्यंत सुगठित, और उसकी भुजाएं आजानु थी। उसने अपनी पीठ पर बंधे तरकश की ओर किसी का ध्यान नहीं जाने दिया, किंतु जिनकी दृष्टि उस पर पड़ी वे भ्रमित हो गए। उस विशाल तरकश में, जो दिव्यास्त्रों से भरा होना चाहिए था, केवल 3 गिनती के 3 बाण दिखाई दे रहे थे। वे बाण भी साधारण नहीं थे, वे किसी दिव्य ऊर्जा में कांपते प्रतीत हो रहे थे। पांडव शिविर में इस मौन को सबसे पहले भीम ने तोड़ा। उनकी गदा उनके हाथ में कांप उठी। ये कौन है? ये किसका उपहास करने आया है? क्या ये 3 बाणों से इस महायुद्ध को देखने का दुस्साहस कर रहा है? अर्जुन ने अपने गांडीव पर हाथ फेरते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें थी। माधव, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह योद्धा न तो हमारी ओर से है, न ही धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर से। इसकी उपस्थिति ही अशुभ संकेत दे रही है। इसका तेज किसी देवता के समान है, किंतु इसकी ऊर्जा में एक विचित्र शीतलता है, जैसी मृत्यु में होती है। श्री कृष्ण, जो अब तक शांत थे, उनकी आंखों में एक क्षण के लिए एक गहरी अपरिचित गंभीरता उभरी। उनके अधरों पर जो मुस्कान सदैव खेलती रहती थी,
वो एक पल के लिए लुप्त हो गई। उन्होंने उस योद्धा को देखा, उसके नीले अश्व को देखा, और फिर उनकी दृष्टि उन 3 बाणों पर जाकर टिक गई। दूसरी ओर कौरव खेमे में भी खलबली थी। दुर्योधन ने क्रोध से अपने मामा शकुनी की ओर देखा। ये कौन सा नया प्रपंच है मामाश्री? कहीं ये पांडवों की कोई नई माया तो नहीं? शकुनी की कुटिल आंखों में भी पहली बार भय और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने अपने पासे अपनी मुट्ठी में भींच लिए। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण की अनुभवी आंखें उस योद्धा का आकलन कर रही थी। आचार्य, भीष्म ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, मैंने अपनी आयु में समस्त देवों, असुरों और मानवों को देखा है, किंतु ऐसा तेज, ऐसी निश्चिंतता, ये कौन है? इसके तरकश में केवल 3 बाण है। क्या ये युद्ध का उपहास करने आया है? तभी उस योद्धा ने अपने मुकुट से अपना मुख ढका हुआ वस्त्र हटाया। उसका मुख चंद्रमा की भांति कांतिमान, किंतु सूर्य की भांति प्रखर। उसकी आंखें विशाल थी और उनमें एक असीम वैराग्य और शक्ति का सागर लहरा रहा था। वो घटोत्कच का पुत्र और महाबली भीम का पौत्र वीर बर्बरीक था। उसने अपनी उपस्थिति से ही दोनों सेनाओं के महाबलियों के हृदय में एक अनजानी सिहरन पैदा कर दी थी। उसने किसी को संबोधित नहीं किया। उसने केवल अपनी दृष्टि उठाई और पहले पांडव सेना के ध्वजों को देखा, फिर कौरव सेना के ध्वजों को निहारा। उसकी दृष्टि में न कोई मित्र था, न कोई शत्रु। वो केवल युद्ध देख रहा था। वो केवल निर्णय करने आया था। ये रहस्यमयी योद्धा कौन है? ये यहां क्यों आया है? और सबसे बड़ा प्रश्न, जिसके तरकश में केवल 3 बाण है, वो इस महायुद्ध में किसकी ओर से लड़ेगा? जिस पक्ष से भी वो लड़ेगा, उसका पलड़ा भारी होना निश्चित था। किंतु उसका मौन और उसकी अलौकिक उपस्थिति ने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को भी गहन विचार में डाल दिया था। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम अभी आरंभ भी नहीं हुआ था, किंतु पहला और सबसे बड़ा रहस्य युद्ध भूमि के केंद्र में आ खड़ा हुआ था। कुरुक्षेत्र की उस स्तब्ध भूमि पर, जहां करोड़ों योद्धाओं की श्वासें भी रुकी हुई थी, केवल 2 आकृतियां गतिमान हुई। पहली, वो रहस्यमयी योद्धा बर्बरीक, जो अपने नीले अश्व से उतरकर पृथ्वी पर अविचल खड़ा था, और दूसरे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। पांडव सेना में अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि उनके सखा, उनके मार्गदर्शक, उनके भगवान अपने रथ से नीचे उतर रहे थे। माधव, रुकिए। अर्जुन के मुख से अनायास ही निकला, इस अज्ञात शत्रु के समक्ष निहत्थे जाना उचित नहीं। किंतु श्री कृष्ण ने केवल अपने अभय हस्त को उठाया, अर्जुन को वहीं रुकने का संकेत दिया। उनके मुख पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। उसके स्थान पर एक गहन विश्लेषणात्मक शांति थी, मानो कोई कुशल शिल्पी अपने द्वारा ही रची गई सृष्टि के किसी जटिल अनियंत्रित भाग का निरीक्षण करने जा रहा हो। दुर्योधन और कर्ण भी चकित थे। ये मायावी कृष्ण अब कौन सी नई चाल चल रहा है? कर्ण ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए कहा। भीष्म पितामह की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी वासुदेव कृष्ण को इस प्रकार किसी अज्ञात योद्धा के समक्ष चलकर जाते नहीं देखा था। श्री कृष्ण के चरण उस रक्तरंजित होने को उद्यत भूमि पर धीरे धीरे पड़ रहे थे। प्रत्येक पग के साथ दोनों सेनाओं के मध्य का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। वे उस दिव्य योद्धा के सम्मुख जाकर रुके। दोनों की दृष्टि एक दूसरे से मिली। एक ओर सृष्टि के नियंता की आंखें थी, जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा व्याप्त थी। दूसरी ओर उस युवा योद्धा की आंखें थी, जिनमें न कोई भय था, न कोई भक्ति, केवल अपने सामर्थ्य का अडिग अचल आत्मविश्वास और एक विचित्र वैराग्य था। हे वीर, श्री कृष्ण की वाणी मेघ गर्जना के समान गंभीर, फिर भी मधु के समान मीठी थी। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? और इस महासंग्राम के आरंभ में तुम यहां दोनों सेनाओं के मध्य क्यों आ खड़े हुए हो? बर्बरीक ने अपने दोनों हाथ जोड़े, किंतु उसका शीश झुका नहीं। उसकी दृष्टि सीधी कृष्ण की आंखों में देख रही थी। मेरा नाम बर्बरीक है। उसकी आवाज में एक धातु की सी खनक थी। मैं महाबली घटोत्कच का पुत्र और पवन पुत्र भीम का पौत्र हूं। मैं यहां इस धर्म युद्ध में भाग लेने आया हूं। यह सुनकर पांडव खेमे में एक क्षणिक हर्ष की लहर दौड़ी। भीम ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। मेरा पौत्र, तब तो ये हमारी ओर से ही लड़ेगा।
किंतु बर्बरीक का अगला वाक्य उस हर्ष पर तुषारापात करने वाला था। किंतु उसने अपनी दृष्टि दोनों सेनाओं पर घुमाते हुए कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं युद्ध में केवल उस पक्ष का साथ दूंगा जो निर्बल होगा, जो हार रहा होगा। यह वाक्य सुनते ही दोनों पक्षों में खलबली मच गई। यह कैसा प्रण था? यह तो युद्ध के परिणाम को ही अनिश्चित बना देगा। यदि वो पांडवों की ओर से लड़ता है और उन्हें विजयी बनाता है तो कौरव सेना निर्बल हो जाएगी और तब वह अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर से लड़ने लगेगा। यह तो एक अंतहीन विनाश का चक्र बन जाएगा। श्री कृष्ण की आंखों में एक क्षण के लिए वही भाव उभरा जिसकी उन्हें आशंका थी। उन्होंने बर्बरीक के विशाल तरकश की ओर देखा जिसमें केवल 3 बाण झिलमिला रहे थे। हे घटोत्कचपुत्र, श्री कृष्ण ने मानो उपहास करते हुए कहा, तुम्हारा प्रण तो विचित्र है ही, किंतु तुम्हारे साधन उससे भी अधिक हास्यास्पद है। क्या तुम इन 3 बाणों के बल पर कुरुक्षेत्र के इस महासागर को मथने का स्वप्न देख रहे हो, जहां स्वयं भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथी अपने दिव्यास्त्रों के अक्षय तरकश लेकर खड़े हैं? वहां तुम्हारे ये 3 बाण क्या कर लेंगे? ये युद्ध है, कोई क्रीड़ा नहीं। श्री कृष्ण के इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों का बर्बरीक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मुख पर वही अविचल आत्मविश्वास बना रहा। हे द्वारकाधीश, उसने शांति से उत्तर दिया, आप इन बाणों को साधारण समझने की भूल कर रहे हैं। ये 3 बाण मुझे मेरी घोर तपस्या के प्रतिफल में प्राप्त हुए हैं। ये अमोघ है। मेरा केवल एक बाण ही इस संपूर्ण युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में मुझे केवल एक ही बाण की आवश्यकता है। ये 2 तो अतिरिक्त है। आचार्य द्रोण और भीष्म, जो दूर से ही इस वार्तालाप को देख रहे थे, इस दावे पर विश्वास नहीं कर पाए। असंभव, द्रोण के मुख से निकला, यह बालक दंभ कर रहा है। एक बाण से करोड़ों योद्धाओं का सहार, यह तो स्वयं पशुपतास्त्र भी एक क्षण में नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अपनी भ्रिकुटी तनिक उठाई। एक बाण, अपने शब्दों को स्पष्ट करो वीर। बर्बरीक ने उत्तर दिया, ये 3 बाण 3 सिद्धियों के प्रतीक है। मेरा पहला बाण उसने अपने तरकश से पहले बाण को छुआ जिसकी नोक रक्तिम आभा से दमक रही थी। उन सभी को चिह्नित करेगा जिनका मैं सहार करना चाहता हूं। यह बाण वायु में उड़ेगा और मेरी इच्छा के अनुसार मेरे समस्त शत्रुओं के शीश पर, उनके कवच पर या उनके रथ के ध्वज पर एक रक्त बिंदु अंकित कर देगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, किसी भी व्यू में हों। फिर उसने दूसरे बाण को छुआ जिसकी नोक श्वेत शीतल प्रकाश से युक्त थी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिह्नित करेगा जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। यह उन पर एक श्वेत बिंदु अंकित करेगा। और अंत में उसने तीसरे कृष्ण वर्ण के बाण को छुआ जो किसी धूमकेतु की भांति ऊर्जा से कांप रहा था। मेरा यह तीसरा बाण मेरे तरकश से निकलेगा और आकाश में जाकर उन सभी लक्ष्यों को खोजेगा जो पहले बाण द्वारा रक्त चिह्नित है और उन्हें एक क्षण में भस्म कर देगा। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक पहले बाण द्वारा चिह्नित अंतिम शत्रु का भी सहार न हो जाए। और यह श्वेत चिह्नित किसी भी वस्तु को किंचित मात्र भी हानि नहीं पहुंचाएगा। आथा, मुझे इस युद्ध को जीतने के लिए केवल अपने पहले और तीसरे बाण की आवश्यकता है, एक चिन्ह के लिए, दूसरा सहार के लिए। संपूर्ण कुरुक्षेत्र स्तब्ध था। यह कोई युद्ध नीति नहीं थी, यह साक्षात प्रलय का आह्वान था। यह शक्ति मानवीय नहीं थी। श्री कृष्ण ने उस योद्धा को गहराई से देखा। उन्हें उस शक्ति का स्रोत समझ आ गया था। यह सिद्धि थी, तपस्या से अर्जित किंतु विवेक से रहित। यह एक ऐसा अस्त्र था जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता था, केवल चिह्नित और अचिह्नित में भेद करता था। हे बर्बरीक, श्री कृष्ण की वाणी में अब उपहास नहीं, एक ठंडी गंभीरता थी। शब्दों पर विश्वास करना राजनीति हो सकती है, धर्म नहीं। और यह धर्म क्षेत्र है। तुम्हें अपने शब्दों को प्रमाणित करना होगा। यदि तुम्हारी शक्ति वैसी ही है जैसा तुम कहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश हिलाया। आज्ञा दें वासुदेव। श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि घुमाई। युद्ध भूमि से कुछ ही दूर एक विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी उसे भेद कर धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। उसमें सहस्रों लाखों पत्ते लदे हुए थे जो मंद वायु में कांप रहे थे। वो देखो वीर,
श्री कृष्ण ने उस वृक्ष की ओर संकेत किया। उस पीपल वृक्ष को देखो। यदि तुम अपने एक ही बाण से उस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को, एक भी पत्ता शेष न रहे, भेद सको, तो मैं तुम्हारे सामर्थ्य को स्वीकार कर लूंगा। कौरव सेना में इस चुनौती को सुनकर उपहास का स्वर उठा। दुर्योधन हंस पड़ा। ये कृष्ण भी क्या खेल खेल रहा है? उस वृक्ष के सारे पत्तों को एक बाण से भेदना, ये तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। अर्जुन भी इस चुनौती से सहमत थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे किसी अस्त्र के विषय में न सुना था, न देखा था। बर्बरीक ने उस वृक्ष को देखा, फिर उसने श्री कृष्ण को देखा। उसके मुख पर एक मंद मुस्कान उभरी, मानो ये चुनौती उसके सामर्थ्य के लिए बहुत छोटी हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, उसने कहा। वो पीपल वृक्ष की ओर मुड़ा। उसने अपने तरकश से वही पहला रक्तिम आभा वाला बाण निकाला। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। उस प्रत्यंचा की टंकार से कुरुक्षेत्र का आकाश गूंज उठा, जैसे सैकड़ों सिंह एक साथ दहाड़ उठे हों। बर्बरीक ने अपनी आंखें मूंद ली। एक क्षण के लिए वो ध्यान मग्न हुआ। उसने बाण को अभिमंत्रित किया, अपनी सिद्धि का आह्वान किया। हे अमोघ बाण, उसने फुसफुसाकर कहा, इस वृक्ष के प्रत्येक पत्र को चिह्नित करो, कोई भी शेष न रहे। उसी क्षण जब बर्बरीक अपने बाण का संधान कर रहा था, श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बर्बरीक ने अपनी आंखें खोली और बाण छोड़ दिया। वो बाण एक साधारण बाण की भांति नहीं उड़ा। वो धनुष से छूटते ही एक अग्निपिंड में परिवर्तित हो गया और तीव्र गति से वृक्ष की ओर बढ़ा। वृक्ष के निकट पहुंचते ही वो बाण सहस्रों सूक्ष्म रक्तिम प्रकाश कणों में विभक्त हो गया। एक अविश्वसनीय दृश्य आरंभ हुआ। वो प्रकाश कणों का समूह एक लाल बवंडर की भांति उस विशाल पीपल वृक्ष पर टूट पड़ा। प्रत्येक प्रकाश कण एक पत्ते से टकराता, उसे आर पार भेदता और अगले पत्ते की ओर बढ़ जाता। एक ही क्षण में उस विशाल वृक्ष का प्रत्येक पत्ता, चाहे वो सबसे ऊंची डाल पर हो या सबसे घने झुरमुट में छिपा हो, छिद चुका था। सर सर की एक तीव्र ध्वनि हुई, जैसे लाखों सर्प एक साथ फुंकार उठे हों। देखते ही देखते कुछ ही पलों में उस वृक्ष का एक एक पत्ता बिंध चुका था। किंतु चमत्कार अभी शेष था। वे समस्त रक्तिम प्रकाशकण पुनः एकत्रित हुए। वे पुनः उसी एक बाण के स्वरूप में आए। बाण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था, किंतु वो बर्बरीक के तरकश में नहीं लौटा। वो हवा में रुका, कांपा और फिर तीव्र गति से घूमकर उस स्थान की ओर झपटा जहां श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन का हृदय बैठ गया। माधव, उन्होंने चीत्कार की। कर्ण ने अपना विजय धनुष उठा लिया, ये सोचकर कि उस योद्धा ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया है, किंतु वो बाण श्री कृष्ण से नहीं टकराया। वो आया और उनके दाहिने चरण के ठीक ऊपर मंडराने लगा। वो एक भूखे बाज की भांति चक्कर काट रहा था। अपनी उस रक्तिम नोक को बार बार कृष्ण के चरण की ओर कर रहा था, मानो उनसे अपना मार्ग छोड़ने का निवेदन कर रहा हो। बर्बरीक, जो अब तक शांत खड़ा था, बोला, हे वासुदेव, कृपा अपने चरण हटा ले। मेरे बाण को उसका लक्ष्य पूर्ण करने दे। इस वृक्ष का एक पत्ता आपके चरण के नीचे दबा हुआ है। मेरे बाण का संधान प्रत्येक पत्ते को भेदने का था, और जब तक वो अंतिम पत्ता नहीं बिंद जाता, ये बाण वापस नहीं आ सकता। ये शब्द नहीं थे, ये बर्बरीक के सामर्थ्य का जीवित प्रमाण थे। करोड़ों योद्धाओं की उपस्थिति में उस योद्धा के बाण ने स्वयं भगवान के चरणों को चुनौती दे दी थी। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें मूंद ली। वे समझ गए थे, आचार्य द्रोण के हाथ से उनका धनुष लगभग छूट गया। यह शक्ति अकल्पनीय थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की ओर देखा। उनकी आंखों में अब न कोई संदेह था, न कोई गंभीरता। उनमें एक गहरी ठंडी नियति का बोध था। उन्होंने धीरे से अपना चरण उस पत्ते पर से हटा लिया। जिस क्षण उनका पैर हटा, उस बाण ने एक झपट्टा मारा, उस सूखे पीले पत्ते को बेधा और एक विद्युत रेखा की भांति तीव्र गति से वापस लौटकर बर्बरीक के तरकश में विलीन हो गया, मानो कभी बाहर निकला ही न हो। कुरुक्षेत्र में मृत्यु से भी गहरा सन्नाटा छा गया। आज सबने देख लिया था कि बर्बरीक ने जो कहा था वो दंभ नहीं था, वो सत्य था। श्री कृष्ण ने उस पीपल के वृक्ष को देखा, जिसके लाखों पत्ते अब झरझर कर धरती पर गिर रहे थे,
मानो वो वृक्ष अश्रुपात कर रहा हो। उन्हें यह आभास हो गया था कि यह शक्ति अजेय है, ये शक्ति धर्म और अधर्म के विवेक से परे है, ये केवल लक्ष्य और सहार को जानती है। यदि ये योद्धा अपने उस विचित्र प्रण के साथ युद्ध में उतरा तो परिणाम केवल विजय या पराजय नहीं होगा, परिणाम भयावह होगा। ये योद्धा पांडवों को जिताने के लिए कौरवों का सहार करेगा और फिर कौरवों को हारता देख अपने प्रण के कारण पांडवों का सहार कर देगा। ये युद्ध भूमि को श्मशान नहीं, शून्य में बदल देगा। योगेश्वर कृष्ण समझ गए थे, धर्म की स्थापना के लिए इस अमोघ शक्ति को रोकना ही होगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस क्षण जो सन्नाटा छाया, वो युद्ध के भय से उत्पन्न सन्नाटा नहीं था, वो उस अविश्वसनीय अकल्पनीय शक्ति के प्रदर्शन से जन्मा आतंक था। वो बाण अपने स्वामी के तरकश में वापस विलीन हो चुका था, किंतु उसकी तीव्र रक्तिम आभा अभी भी भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथियों की आंखों में चुभ रही थी। जिस पीपल वृक्ष के लाखों पत्ते एक क्षण पूर्व जीवन से हरे भरे थे, अब वे छिदे हुए मृत होकर एक सूखे प्रपात की भांति झरझर कर धरती पर गिर रहे थे। ये एक बाण का सामर्थ्य था, ये एक योद्धा की शक्ति थी। पांडव शिविर में जो आशा की एक क्षणिक लहर उठी थी कि ये भीम का पौत्र है, वो अब एक अज्ञात भय में बदल गई थी। स्वयं महाबली भीम, जिनकी भुजाओं के बल पर पांडव पक्ष गर्व करता था, उनकी गदा भी शिथिल पड़ गई थी। अर्जुन ने अपने गांडीव पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। आज पहली बार उन्हें अपने अस्त्रों पर नहीं, अपितु अपने सखा कृष्ण के निर्णय पर संदेह हो रहा था। माधव, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ये शक्ति दैवीय नहीं, ये प्रलयकारी है, ये युद्ध नहीं, ये सहार है। कौरव पक्ष में जहां पहले उपहास था, वहां अब एक कुटिल आशा ने जन्म ले लिया था। दुर्योधन की आंखें जो क्रोध से लाल थी, अब लोभ से चमक उठी थी। उसने अपने मामा शकुनी के कान में कहा, मामाश्री, ये तो हमारी विजय का अस्त्र है। यदि ये योद्धा हमारी ओर हो जाए तो पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना एक संध्या भी नहीं देख पाएगी। शकुनी की आंखों में भी एक धूर्त चमक थी, किंतु वो कृष्ण को उस योद्धा के पास खड़े देख रहा था। इतनी शीघ्रता न करो भांजे, उसने कहा, अभी ये देखना शेष है कि ये प्रलय किसकी ओर से घटेगा। श्री कृष्ण उस योद्धा के सम्मुख शांत खड़े थे। उनके मुख पर अब न कोई भाव था, न कोई मुस्कान। वे केवल उस सूखे पत्तों के ढेर को देख रहे थे जो उनके चरणों के निकट एकत्रित हो गया था। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और पुनः बर्बरी की उन वैराग्यपूर्ण शक्तिशाली आंखों में देखा। हे वीरश्रेष्ठ, श्री कृष्ण की वाणी में अब कोई व्यंग्य नहीं, अपितु एक गहन गंभीरता थी। तुमने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया है, तुम्हारे बाण अमोघ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इस युद्ध का परिणाम क्षण भर में बदल सकते हो। किंतु शक्ति का होना एक बात है और शक्ति का धर्म के पक्ष में होना दूसरी बात। तुमने कहा था कि तुम यहां युद्ध करने आए हो। कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी, और तुमने यह भी कहा कि तुम निर्बल पक्ष का साथ दोगे। अब यह संपूर्ण आर्यावर्त की सबसे बड़ी सैन्य सभा तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। ये 11 अक्षौहिणी कौरव सेना है जिसका नेतृत्व भीष्म और द्रोण कर रहे हैं। ये 7 अक्षौहिणी पांडव सेना है जिसका ध्वज मैं स्वयं थामे हूं। तुम्हारी दृष्टि में, हे घटोत्कचपुत्र, इन दोनों में निर्बल कौन है? तुम किसकी ओर से अपनी ये प्रलयंकारी शक्ति उठाओगे? ये वो प्रश्न था जिसके उत्तर पर इतिहास का भविष्य टिका था। यदि वो न्याय कहता तो पांडवों की ओर आता, यदि वह राज्य कहता तो कौरवों की ओर जाता। किंतु बर्बरीक ने जो उत्तर दिया वो इन सब से परे था। हे द्वारकाधीश, बर्बरीक ने उसी अविचल शांति से कहा, मेरे लिए धर्म, अधर्म, न्याय या अन्याय का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रण ही मेरा धर्म है। कैसा प्रण? कृष्ण ने पूछा। यद्यपि वे इसका उत्तर जानते थे, वह प्रण जो मैंने अपनी माता को दिया है, बर्बरीक ने उत्तर दिया। उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए कोमल हुई, जैसे वो अपनी माता महारानी मौरवी का स्मरण कर रहा हो। जब मैंने अपनी घोर तपस्या से इन अमोघ शक्तियों को सिद्ध किया और ये 3 बाण प्राप्त किए, तब मैं अपनी माता के समक्ष गया। उन्होंने मेरी इस शक्ति को देखा
और वे प्रसन्न होने के स्थान पर भयभीत हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, ये शक्ति जो तुमने अर्जित की है, ये सृष्टि के कल्याण के लिए नहीं, अपितु इसके विनाश के लिए है। एक क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना है, सहार करना नहीं। किंतु यदि तुम इस महायुद्ध में जाने के लिए इतने ही हठ पर हो तो मुझे एक वचन दो। बर्बरीक ने एक गहरी श्वास ली। कुरुक्षेत्र की समस्त वायु उस एक वचन को सुनने के लिए स्तब्ध थी। मेरी माता ने मुझसे कहा, बर्बरीक की आवाज गूंज उठी, पुत्र, इतिहास सदैव विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और वे सदैव स्वयं को धर्मपरायण और पराजितों को अधर्मी सिद्ध करते हैं। शक्ति का मद सत्य को ढक देता है। मैं नहीं जानती कि कुरुक्षेत्र में कौन सही है और कौन गलत, किंतु मैं ये जानती हूं कि जो हारता है, जो निर्बल होता है, उसका दुख वास्तविक होता है, उसकी पीड़ा सत्य होती है। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि तुम इस युद्ध में जाओगे, किंतु तुम केवल उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा। तुम विजय के लिए नहीं, पराजित के पक्ष में लड़ोगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। मैंने अपनी माता को यह वचन दिया है। वासुदेव, बर्बरीक ने अपनी बात समाप्त की। मैं सदैव निर्बल और हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही मेरा एकमात्र धर्म है। ये शब्द कुरुक्षेत्र के आकाश में वज्रपात की भांति गिरे। पांडव पक्ष में हाहाकार मच गया। यह कैसा वचन था? यह तो धर्म की स्थापना के ही विरुद्ध था। दुर्योधन और शकुनी उन्माद में लगभग हंस पड़े। ये तो उनके पक्ष में था। वे 11 अक्षौहिणी थे, पांडव 7। वे स्पष्ट रूप से सबल थे। इसका अर्थ था कि बर्बरीक युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से करेगा। तो तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे? दुर्योधन ने अपनी गदा उठाते हुए चीत्कार की। आओ हे वीर, हम तैयार हैं। देखते हैं तुम्हारी शक्ति अधिक है या पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा। किंतु श्री कृष्ण हंसे नहीं। वे स्तब्ध थे। वे दुर्योधन या अर्जुन की भांति केवल युद्ध का आरंभ नहीं देख रहे थे। वे अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का अंत और उस अंत से भी परे देख रहे थे। वे उस भविष्य को देख सकते थे जो इस विनाशकारी प्रतिज्ञा के कारण अब आकार ले रहा था। उनकी आंखें एक क्षण के लिए बंद हुई और उन्होंने संपूर्ण युद्ध को अपने मानस में घटित होते देख लिया। उन्होंने देखा, बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों का साथ दिया जो संख्या में निर्बल थे। उसने अपना पहला बाण संधान किया। उसने कौरव सेना के उन सभी योद्धाओं को चिन्हित किया जो पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को उद्यत थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, 11 अक्षौहिणी सेना के प्रत्येक सैनिक पर वो रक्तिम चिन्ह अंकित हो गया। फिर उसने अपना तीसरा कृष्ण वर्ण का प्रलयंकारी बाण छोड़ा। एक क्षण, केवल एक क्षण लगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव सेना के नाम पर केवल रक्त, भस्म और अस्थियों का ढेर शेष रह गया। पांडवों की विजय एक ही मुहूर्त में हो गई। युधिष्ठिर की आंखों में विजय के आंसू थे। भीम गर्व से अपने पौत्र को देख रहा था। अर्जुन का गांडीव झुका हुआ था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। किंतु तभी कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक के मुख पर विजय का कोई भाव नहीं था। वो अपने नीले अश्व की ओर बढ़ा और युद्ध भूमि के मध्य में पुनः आ खड़ा हुआ। उसकी दृष्टि अब पांडव सेना पर थी। ये आपने क्या किया पौत्र? युधिष्ठिर ने पूछा। मैंने अपना वचन निभाया महाराज, बर्बरीक ने उत्तर दिया। कौरव सेना पराजित हो गई। वे हार गए, वे निर्बल हो गए और आप पांडव अब इस युद्ध भूमि के एकमात्र विजेता है। आप सबल पक्ष है। और कृष्ण ने अपने मानस में देखा कि बर्बरीक की आंखों में वही वैराग्यपूर्ण क्रूरता लौट आई थी। उसने अपनी माता को दिए वचन का स्मरण किया। मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कौरव सेना अब हारने वाला पक्ष थी और पांडव जीतने वाला नहीं। कृष्ण के मानस में अर्जुन की चीत्कार गूंजी। कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक ने अपना वही पहला रक्तिम बाण पुनः अपने धनुष पर चढ़ाया। हे वीर, कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा वचन तो पूर्ण हुआ। निर्बल पक्ष की तुमने सहायता की, अब वे जीत गए। नहीं वासुदेव, कृष्ण ने बर्बरीक के भविष्य के शब्दों को सुना। मेरा वचन निर्बल को जिताना नहीं था। मेरा वचन हारने वाले पक्ष का साथ देना था। जब कौरव हार रहे थे, मैंने उनका साथ दिया,
उन्हें मारकर युद्ध से मुक्त किया। अब पांडव जीत रहे हैं और कौरव मृत होकर हार चुके हैं। मेरी प्रतिज्ञा मुझे इस विजय को स्वीकार करने से रोकती है। अब मुझे हारे हुए कौरवों के पक्ष से लड़ना होगा और जीत रहे पांडवों का सहार करना होगा। श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ दिया। वो बाण पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना पर टूट पड़ा। भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, यहां तक कि स्वयं युधिष्ठिर, कोई नहीं बचा। अंत में केवल बर्बरीक कुरुक्षेत्र की उस शून्य रक्तसिक्त भूमि पर अकेला खड़ा था। न कोई विजेता, न कोई पराजित, केवल मृत्यु और एक अंधी प्रतिज्ञा की पूर्ति। श्री कृष्ण की आंखें खुली। उनका शरीर उस भविष्य की भयावता से कांप उठा था। वे समझ गए थे, ये योद्धा धर्म की स्थापना में सहायक नहीं, ये धर्म स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। इसकी उपस्थिति का अर्थ है सर्वनाश। यदि पांडव जीतेंगे तो वे मारे जाएंगे। यदि कौरव जीतेंगे, जो असंभव था, तो भी वे मारे जाएंगे। ये प्रतिज्ञा युद्ध को एक अंतहीन चक्र में फंसा देगी, जहां विजेता को हर बार मरना होगा, जब तक कि दोनों पक्ष पूर्णतः समाप्त न हो जाए। ये युद्ध अब बर्बरी की प्रतिज्ञा पर टिक गया था। भीष्म की प्रतिज्ञा ने तो केवल हस्तिनापुर का भविष्य अंधकारमय किया था, किंतु बर्बरी की इस प्रतिज्ञा ने तो धर्म के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया था। बर्बरीक, श्री कृष्ण ने अंततः उस मौन को तोड़ा। उनकी आवाज में एक ऐसा ठंडापन था जो बर्बरीक के बाणों से भी अधिक तीक्ष्ण था। तुम्हारी माता ने तुमसे हारे का सहारा बनने को कहा था, विजय का संहारक बनने को नहीं। तुम्हारा ये वचन, तुम्हारी ये अंधी प्रतिज्ञा धर्म की सबसे बड़ी शत्रु है। बर्बरीक ने अपना धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। ये मेरा वचन है वासुदेव, और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। यदि धर्म की स्थापना के लिए मेरा अपने ही पितामहों का वध करना पड़े तो मैं वह भी करूंगा। मैं वचनबद्ध हूं। श्री कृष्ण ने अंतिम निर्णय ले लिया। इस योद्धा को हराया नहीं जा सकता, इसे समझाया नहीं जा सकता। धर्म की रक्षा के लिए इस अजेय शक्ति को युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले ही रोकना होगा। किंतु कैसे? उस योद्धा को कैसे रोका जाए जिसे कोई अस्त्र पराजित नहीं कर सकता और कोई तर्क डिगा नहीं सकता? योगेश्वर के मस्तिष्क में एक ही मार्ग शेष था, एक ऐसा मार्ग जो धर्म की स्थापना के लिए धर्म से भी परे जाने वाला था। कुरुक्षेत्र की वो रात्रि युद्ध से पूर्व की अंतिम रात्रि किसी भी अन्य रात्रि के समान नहीं थी। आकाश में तारे भी मानो भय से टिमटिमा रहे थे। पांडव शिविर में सभी महारथी अपनी अंतिम योजनाओं पर मंथन कर चुके थे। शस्त्रों का पूजन हो चुका था, किंतु किसी के भी मन में शांति नहीं थी। उन सबकी आंखों में उस पीपल के वृक्ष का दृश्य बसा हुआ था, जो अब केवल एक ठूंठ बनकर खड़ा था। उन सबके कानों में बर्बरी की वो अंधी प्रतिज्ञा गूंज रही थी, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अर्जुन अपने शिविर में बैठे अपने गांडीव को सहला रहे थे। माधव, उन्होंने अपने पास ही मौन बैठे श्री कृष्ण से कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? यदि हम जीतेंगे तो हम मारे जाएंगे, यदि धर्म की विजय होगी तो हम जो धर्म के वाहक हैं वे ही उस योद्धा के बाणों से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ये कैसी विजय है? ये कैसा धर्म युद्ध है? श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें बंद थी, किंतु उनका मस्तिष्क उस ब्रह्मांडीय संकट का समाधान खोजने में लगा था, जो उन्हीं के भक्त, उन्हीं के परिवार के एक अंश भीम के पौत्र के रूप में आ खड़ा हुआ था। वे जानते थे कि बर्बरी को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। उसके अमोघ बाणों का कोई उत्तर अर्जुन के पशुपतास्त्र या स्वयं उनके सुदर्शन चक्र के पास भी नहीं था, क्योंकि वो सिद्धि से बंधे थे। वे ये भी जानते थे कि बर्बरी को तर्क से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो धर्म से नहीं वचन से बंधा था, और एक क्षत्रिय के लिए अपने वचन से डिगना मृत्यु से भी निकृष्ट था। यदि धर्म की स्थापना करनी है, यदि इस महायुद्ध को एक अंतहीन शून्य सहार में परिवर्तित होने से रोकना है, तो बर्बरी को युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पूर्व ही रोकना होगा। केवल एक ही मार्ग शेष था, शक्ति का नहीं, बुद्धि का, युद्ध का नहीं, याचना का। जब भोर की पहली किरण ने अभी आकाश को छुआ भी नहीं था, जब कुरुक्षेत्र की भूमि ओस से भीगी हुई थी और दोनों सेनाएं अपनी निद्रा के अंतिम प्रहर में थी, तब योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शिविर से अकेले निकले
उन्होंने अपने पीतांबर का त्याग किया, अपने मयूर पंख और कौस्तुभ मणि को उतारा। उन्होंने स्वयं को उस ईश्वरीय रूप से मुक्त किया जिसे संसार पूजता था, और फिर उन्होंने एक लीला रची। कुछ ही क्षणों में द्वारका के उस राजसी दिव्य पुरुष के स्थान पर एक अति निर्धन, वृद्ध, दुर्बल ब्राह्मण खड़ा था। उसका शरीर झुका हुआ था, मानो आयु के भार से दबा हो। उसने एक मैली, फटी हुई धोती धारण की थी। उसके मस्तक पर भस्म की 3 रेखाएं थी और उसके हाथ में एक खजूर की सूखी लकड़ी का दंड था। उसकी आंखों में वह तेज नहीं, अपितु एक ऐसी दीनता और याचना थी जिसे देखकर किसी भी पाषाण हृदय में करुणा जाग उठे। वो ब्राह्मण, जो स्वयं नारायण थे, लड़खड़ाते कदमों से कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर चलने लगे जहां पिछली संध्या को उन्होंने बर्बरीक के सामर्थ्य की परीक्षा ली थी। बर्बरीक अपने नीले अश्व के पास उस मृत पीपल वृक्ष के नीचे ही ध्यान मग्न बैठा था। वो भी सोया नहीं था। वासुदेव के शब्दों ने उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न कर दिया था। तुम्हारी प्रतिज्ञा धर्म की सबसे बड़ी शत्रु है। क्या यह सत्य था? क्या अपनी माता को दिया वचन धर्म से भी बड़ा हो गया था? वो इन्हीं विचारों में उलझा था कि उसे किसी के लड़खड़ाते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली। एक अत्यंत निर्धन और वृद्ध ब्राह्मण उसके समक्ष कांपते हुए खड़ा था। बर्बरीक अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तत्काल उठ खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। प्रणाम, हे विप्रवर, आप इस ब्रह्म मुहूर्त में इस युद्ध भूमि के मध्य में कैसे आ गए? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? उस वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण ने हाफते हुए अपनी दुर्बल आंखों से बर्बरीक को सिर से पांव तक देखा। उसकी दृष्टि में आश्चर्य और प्रशंसा का भाव था। आप ही हैं वीर बर्बरीक? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने आपकी कीर्ति सुनी है। मैं दूर देश से आया एक निर्धन ब्राह्मण हूं। मैंने सुना कि कुरुक्षेत्र में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है और यहां बड़े बड़े दानी जैसे कर्ण और युधिष्ठिर उपस्थित है। मैं इसी आशा में आया था कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व मुझे कोई इतनी बड़ी भिक्षा मिल जाए जिससे मेरे जीवन का शेष भाग कट जाए। किंतु ब्राह्मण ने अपनी बात जारी रखी। कल संध्या को जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने वो दृश्य देखा, वो पीपल का वृक्ष और आपके 3 बाणों का वो अकल्पनीय सामर्थ्य। हे वीर, आपकी शक्ति देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आप तो कर्ण या अर्जुन से भी महान योद्धा है। आपका तेज सूर्य के समान है। बर्बरीक ने इस प्रशंसा का कोई उत्तर नहीं दिया। वो केवल विनम्रता से हाथ जोड़े खड़ा रहा। ब्राह्मण ने एक गहरी ठंडी सांस भरी और अपना सिर हिलाया, किंतु उसने कहा, और उसके स्वर में प्रशंसा का स्थान एक गहरे संदेह ने ले लिया। क्या लाभ? ऐसे अतुलनीय बल और तेज का क्या लाभ यदि हृदय में करुणा न हो? मैं आपको देख रहा हूं वीर, आपकी आंखें युद्ध के लिए जल रही हैं। आप सहार करने को उद्यत है। आपके पास इस निर्धन वृद्ध ब्राह्मण के लिए कहां समय होगा? मुझे लगा था कि आप भीम के पौत्र हैं, उस कुल के हैं जिसने कभी किसी याचक को निराश नहीं लौटाया। किंतु मुझे भ्रम हुआ। आप एक योद्धा है, दानी नहीं। मैं गलत स्थान पर आ गया। यह कहकर उस ब्राह्मण ने मुड़ने का उपक्रम किया, मानो वो निराश होकर लौट रहा हो। ये शब्द बर्बरीक के मर्म पर आघात कर गए। उसकी शक्ति पर संदेह किया जाता तो वो सह लेता, किंतु उसके दान पर, उसके कुल की परंपरा पर संदेह, ये असहनीय था। रुकिए, हे विप्रदेव, बर्बरीक ने उस ब्राह्मण का मार्ग रोकते हुए दृढ़ता से कहा। आप मेरे कुल और मेरे धर्म पर संदेह न करें। मैं भले ही अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूं, किंतु अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख नहीं हुआ हूं। आप मुझसे भिक्षा मांगे बिना नहीं जा सकते। मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक आपको वचन देता हूं, आप जो भी मांगेंगे वो आपको इसी क्षण प्राप्त होगा। स्वर्ण, रजत, गौ, भूमि, जो आपकी इच्छा हो निसंकोच मांगे। वृद्ध ब्राह्मण रुका। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी जिसे बर्बरीक उस भोर के धुंधलके में समझ न सका। वचन? ब्राह्मण ने उपहास सा करते हुए कहा। वचन एक बहुत बड़ा शब्द है पुत्र। क्या तुम सच में मुझे वचन दे रहे हो? सोच लो,
मैं एक बहुत लोभी ब्राह्मण हूं। कहीं मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम दे न सको तो तुम्हारा कुल कलंकित हो जाएगा। बर्बरीक के स्वाभिमान को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने अपने तरकश में रखे बाणों पर हाथ रखा और कहा, इस युद्ध भूमि में मेरे बाणों की अमोघता और मेरे कुल का वचन दोनों ही असत्य नहीं हो सकते। आप मांगे विप्रवर, यदि मेरे प्राणों से भी बढ़कर कुछ होगा तो वो भी आपकी झोली में होगा। मैं अपने पूर्वजों की शपथ लेकर कहता हूं, आपकी याचना पूर्ण होगी। तथास्तु, ब्राह्मण ने कहा, और उस एक शब्द के साथ कुरुक्षेत्र का वातावरण बदल गया। वायु जो अभी तक शांत थी सहसा तीव्र गति से बहने लगी। आकाश में जो अभी तक लाली छाई थी वहां काले मेघ घिरने लगे। उस ब्राह्मण की झुकी हुई कमर सीधी होने लगी। उसकी कांपती आवाज स्थिर और गंभीर हो गई। उसने अपना वो लकड़ी का दंड भूमि पर फेंक दिया और अपना दाहिना हाथ, जो अभी तक याचना के लिए कांप रहा था, उसे भिक्षा लेने के लिए बर्बरीक के आगे फैला दिया। हे वीर श्रेष्ठ बर्बरीक! उस ब्राह्मण की वाणी अब किसी मेघ गर्जना के समान गूंज रही थी। तुमने मुझे वचन दिया है, तुमने अपने कुल और अपनी शक्ति की शपथ ली है। मुझे स्वर्ण, भूमि या गौ का लोभ नहीं है। मुझे वो वस्तु चाहिए जो इस युद्ध में धर्म की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मुझे वो वस्तु चाहिए जो तुम्हारी अंधी प्रतिज्ञा का मूल है। मुझे वो वस्तु चाहिए जो तुम्हारे इस अजेय शरीर का अभिमान है। बर्बरीक का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये ब्राह्मण क्या मांगने वाला है। हे वीर! उस ब्राह्मण ने अपनी आंखों को सीधा बर्बरीक की आंखों में डालते हुए कहा, यदि तुम अपने वचन पर सत्य हो तो मुझे भिक्षा दो। मुझे भिक्षा में तुम्हारा शीश चाहिए। ये शब्द नहीं थे, ये बर्बरीक के अस्तित्व पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। तुम्हारा शीश चाहिए। यह वाक्य कुरुक्षेत्र के उस मौन में किसी विस्फोट की भांति गूंजा। एक क्षण के लिए बर्बरीक को लगा कि उसने सुनने में भूल की है, किंतु उस ब्राह्मण के चेहरे पर अड़िग भाव थे। वो भिक्षा मांग रहा था। बर्बरीक के पैरों तले धरती खिसक गई। उसे लगा कि वो विशाल पीपल वृक्ष, जो कल तक पत्तों से भरा था और अब मृत खड़ा था, वो स्वयं है। एक बाण ने उस वृक्ष का जीवन छीन लिया था और आज एक याचना उसके प्राण लेने आ खड़ी हुई थी। वो सन्न रह गया। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। ये कैसा याचक, ये कैसी भिक्षा? कोई ब्राह्मण जीवनदान मांगता है, मृत्यु नहीं। कोई ब्राह्मण स्वर्ण मांगता है, शीश नहीं। बर्बरीक ने उस ब्राह्मण की ओर ध्यान से देखा। नहीं, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये कोई निर्धन भयभीत वृद्ध नहीं है। ये अड़िग खड़ा है। इसके नेत्रों में वही गहराई है, वही दिव्यता है जो उसने कल वासुदेव कृष्ण की आंखों में देखी थी। ये वही लीला है, ये वही नियति है जो उसे रोकने आई है। आप कौन हैं विप्रवर? बर्बरीक ने कांपते किंतु दृढ़ स्वर में पूछा। सत्य कहें, कोई साधारण ब्राह्मण ऐसी अकल्पनीय, ऐसी क्रूर भिक्षा नहीं मांग सकता। आपने मेरा शीश ही क्यों मांगा? ये जानने से पूर्व कि आप कौन हैं, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता। वह याचना जो किसी वज्रपात से भी अधिक भयावह थी, कुरुक्षेत्र के उस भोर के धुंधलके में गूंजती रही। मुझे भिक्षा में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक, जिसका शरीर वज्र के समान था और जिसका मन अपनी शक्ति के आत्मविश्वास से अडिग था, उस एक वाक्य से भीतर तक हिल गया। उसके पैरों तले की धरती मानो वास्तव में खिसक गई थी। यह कोई भिक्षा नहीं थी, यह मृत्यु का सीधा आह्वान था। उसकी अनुभवी आंखों ने, जिन्होंने अमोघ सिद्धियों को साधा था, एक क्षण में उस वृद्ध ब्राह्मण के संपूर्ण आचरण का विश्लेषण कर लिया। वो कांपती हुई देह, वो दीनहीन वाणी, वो निर्धनता का आवरण, सब कुछ उस एक वाक्य के साथ ही भस्म हो गया था। उस ब्राह्मण की आंखों में अब किंचित मात्र भी दीनता नहीं थी। उनमें एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसा अधिकार भाव था, मानो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हो और अपनी ही किसी वस्तु को वापस मांग रहा हो। बर्बरीक समझ गया, यह कोई साधारण याचक नहीं है, यह कोई लीला है, एक ऐसी माया जिसे वो अपनी सीमित शक्तियों से भेद नहीं पा रहा था। हे विप्रवर, बर्बरीक ने अपने शस्त्र को स्पर्श किए बिना अपने कांपते मन को स्थिर करते हुए कहा, आपकी भिक्षा अकल्पनीय है,
कोई भी याचक किसी क्षत्रिय से उसके प्राणों की भिक्षा नहीं मांगता जब तक कि वो उसका शत्रु न हो। और यदि आप मेरे शत्रु होते तो आप भिक्षा नहीं, युद्ध मांगते। आप जो भी है, आप ब्राह्मण नहीं है। आपके शब्द और आपके आचरण का ये विरोधाभास मुझे संशय में डाल रहा है। बर्बरीक ने एक पग पीछे लिया और उस मृत पीपल वृक्ष की ओर संकेत किया। कल संध्या इसी स्थान पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे सामर्थ्य की परीक्षा ली थी। उन्होंने मेरे वचन, मेरी प्रतिज्ञा में दोष देखा था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा धर्म की सबसे बड़ी शत्रु है। और आज भोर होते ही आप एक रहस्यमयी ब्राह्मण के वेश में मुझसे मेरा शीश मांग रहे हैं। वो शीश जो उस प्रतिज्ञा को धारण करता है। यह संयोग नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि में अब भय नहीं, अपितु एक दृढ़ निश्चय था। हे रहस्यमयी याचक, मैं अपने वचन से बंधा हूं। जो मैंने कहा है वो पूर्ण होगा। यह शीश मैं आपको अवश्य दूंगा, किंतु एक महादान करने से पूर्व दानी को अपने याचक का वास्तविक स्वरूप जानने का पूर्ण अधिकार है। मैं एक अज्ञात छद्मवेशी को अपने प्राणों का दान नहीं दे सकता। यह मेरे कुल की मर्यादा के विरुद्ध होगा। आपको अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करना ही होगा। मुझे बताइए, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जिन्होंने कल मेरे विवेक को झकझोरा था? क्या आप स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं? जिस क्षण बर्बरीक के मुख से वासुदेव कृष्ण का नाम निकला, कुरुक्षेत्र का मौसम सहसा बदल गया। वो मंद शीतल वायु एक प्रलयंकारी तूफान में परिवर्तित हो गई। भोर का धुंधल का काले सघन मेघों से घिर गया। आकाश में बिजलियां कौंधने लगी, मानो स्वयं प्रकृति किसी महारहस्य के अनावरण की साक्षी बनने को उद्यत हो। और फिर वो हुआ, वो वृद्ध झुका हुआ ब्राह्मण। उसका शरीर सीधा होने लगा, उसकी कांपती टांगें स्थिर हो गई, उसकी झुर्रियों भरी त्वचा कंचन के समान दमकने लगी। उसकी फटी पुरानी मैली धोती एक क्षण में पीतांबर में परिवर्तित हो गई, जिससे दिव्य ज्योति फूट रही थी। उसके दुर्बल हाथ जो एक दंड के सहारे टिके थे, अब चतुर्भुज हो गए। एक में कौमुद की गदा, एक में 5 जन्य शंख, एक में पद्म और एक में सुदर्शन चक्र अपनी धुरी पर घूमता हुआ प्रलय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके शीश पर भस्म के स्थान पर एक देदीप्यमान किरीट मुकुट सुशोभित था, जिसमें वही मयूर पंख लगा था जिसने बर्बरीक को पहले भ्रमित किया था। किंतु यह स्वरूप केवल चतुर्भुज कृष्ण का नहीं था, यह उससे भी परे था। बर्बरीक ने आंखें फाड़कर देखा। उस स्वरूप का विस्तार होने लगा। वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वो संपूर्ण ब्रह्मांड बन गए। बर्बरीक को उस विराट रूप में सहस्रों मुख, सहस्रों नेत्र और सहस्रों भुजाएं दिखाई दी। उसे सूर्य, चंद्र, तारे, 11 रुद्र, 12 आदित्य, सब कुछ उन्हीं में समाहित दिखा। उसे अपने पिता घटोत्कच, अपने पितामह भीम, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, संपूर्ण कौरव और पांडव सेना और उन सबका भविष्य, उन सबका प्रज्वलित सहार, सब कुछ उस विराट रूप में एक साथ दिखाई दिया। उस रूप का तेज सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने से भी अधिक था। वो रूप जो कल तक एक मित्र, एक सखा, एक निर्धन ब्राह्मण बनकर उसके समक्ष खड़ा था, आज काल बनकर, महाकाल बनकर उसके समक्ष प्रकट हो गया था। बर्बरीक का समस्त अभिमान, उसकी शक्ति का समस्त गर्व, उसकी प्रतिज्ञा का समस्त हठ उस विराट रूप की एक ज्वाला में भस्म हो गया। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथ जो बाण चलाने के लिए बने थे स्वयं ही जुड़ गए। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। प्रभु, नारायण, वासुदेव, उसके कंठ से केवल यही शब्द फूट सके। यह आपने कैसी लीला रची? यदि आपको मेरा शीश ही चाहिए था तो आप आज्ञा देते। इस दीनहीन याचक का वेश धरकर मुझे इस वचन के पाश में बांधने की क्या आवश्यकता थी? वो विराट स्वरूप धीरे धीरे शांत हुआ और पुनः श्री कृष्ण के सौम्य द्विभुज रूप में लौट आया। किंतु उनके मुख पर वो माखन चोर वाली मुस्कान नहीं थी। उनके मुख पर एक ऐसी करुणा और गंभीरता थी जो बर्बरीक के हृदय को चीर गई। उठो वीर श्रेष्ठ बर्बरीक, श्री कृष्ण ने अपना अभय हस्त उठाते हुए कहा। मैंने ये लीला इसलिए रची क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण नहीं, तुम्हारा दान चाहता था।
यदि मैं तुमसे कृष्ण के रूप में मांगता तो तुम मुझे ये शीश भक्ति में देते, किंतु एक ब्राह्मण के वेश में मांगकर मैंने तुम्हें इतिहास का सबसे बड़ा दानी बनने का अवसर दिया है। तुमने अपनी शक्ति पर नहीं, अपने वचन पर अडिग रहकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र होने के योग्य हो। किंतु क्यों प्रभु? बर्बरीक ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा। मेरा शीश ही क्यों? ऐसा क्या अपराध किया मैंने? क्या अपनी माता को दिया वचन इतना बड़ा अधर्म था? नहीं पुत्र, श्री कृष्ण ने उसके निकट आकर उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारा वचन अधर्म नहीं था, किंतु वो धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बन गया था। ये युद्ध बर्बरीक केवल भूमि के एक टुकड़े के लिए नहीं हो रहा है, ये एक धर्म यज्ञ है। ये आने वाले युग का भविष्य तय करेगा। और शास्त्र कहते हैं किसी भी महान यज्ञ या किसी नए निर्माण के आरंभ से पूर्व उस भूमि को पवित्र करने के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए सबसे बड़े वीर की बलि आवश्यक होती है। बर्बरीक स्तब्ध होकर उन्हें देखता रहा। सबसे बड़े वीर की बलि? श्री कृष्ण ने उसकी शंका को पढ़ते हुए कहा, हां बर्बरीक, इस युद्ध भूमि पर इस क्षण तुमसे बड़ा वीर कोई नहीं है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, द्रोण अपने लवन धर्म से, कर्ण अपनी मित्रता के ऋण से, अर्जुन अपने मोह से। केवल तुम ही हो जिसके पास अजेय शक्ति, तुम्हारे 3 बाण है और जो किसी भी पक्ष से बंधा नहीं है, केवल अपनी प्रतिज्ञा से बंधा है। तुम्हारी शक्ति इतनी निरंकुश है कि यदि तुम युद्ध में उतरते तो तुम धर्म और अधर्म दोनों का ही विनाश कर देते। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, इस युद्ध यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए नियति ने तुम्हें ही उस प्रथम बलि के लिए चुना है। मैं, कृष्ण ने अपनी वाणी को और भी गंभीर करते हुए कहा, इस धर्म यज्ञ का मुख्य यजमान हूं और यजमान के रूप में मैं तुमसे इस युद्ध भूमि के सबसे महान क्षत्रिय से तुम्हारी ये बलि भिक्षा में मांगता हूं। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा नाम महादानी के रूप में पूजा जाएगा। तुम्हारा वो वचन, हारे का सहारा, मेरे वरदान से अमर हो जाएगा। कलयुग में जब धर्म पुनः निर्बल होगा तब तुम ही मेरे नाम से हारे के सहारे के रूप में पूजे जाओगे। बोलो बर्बरीक, क्या तुम धर्म की स्थापना के लिए अपने यजमान को यह भिक्षा दोगे? बर्बरीक का रोम रोम कांप उठा। ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य था जिस कृष्ण को पाने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। वो कृष्ण स्वयं आज उसके समक्ष एक याचक बनकर खड़े थे। जिस धर्म की वो अपनी सीमित बुद्धि से रक्षा करना चाहता था, आज स्वयं धर्म स्वरूप भगवान उसे उस धर्म की नींव का पत्थर बनने का अवसर दे रहे थे। उसका सारा द्वंद्व, सारा संशय एक क्षण में मिट गया। वो हंसा, एक वीर की, एक संतुष्ट आत्मा की हंसी। प्रभु, आपने मुझे वह दे दिया है जो इस युद्ध में न पांडवों को मिलेगा न कौरवों को। आपने मुझे विजय से भी बड़ा बलिदान दे दिया है। आपने मुझे योद्धा से पूज्य बना दिया है। बर्बरीक ने तत्काल अपनी कमर में बंधी कटार निकाली। ये शीश आपका है प्रभु। अभी इसी क्षण वो अपना शीश काटने को उद्यत हुआ ही था कि एक क्षण के लिए रुका। उसके मुख पर एक बाल सुलभ झिझक आ गई। क्या हुआ पुत्र? श्री कृष्ण ने पूछा। क्या अभी भी कोई संशय है? नहीं प्रभु, बर्बरीक ने संकोच से कहा। संशय किंचित मात्र भी नहीं है। यह शीश तो अब आपका है, किंतु इस शीश के भीतर, इस मन में एक अंतिम इच्छा, एक अंतिम तृष्णा शेष रह गई है। कैसी इच्छा बर्बरीक? कृष्ण ने करुणा से पूछा। प्रभु, मैं घोर तपस्या करके इन अमोघ शक्तियों को साध कर इस महायुद्ध में भाग लेने आया था। मैं अपने पितामह भीम की गदा का वेग देखना चाहता था। मैं आचार्य द्रोण की व्यूह रचना और अर्जुन के गांडीव का संधान देखना चाहता था। मैं भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु और अंगराज कर्ण की दानवीरता का साक्षी बनना चाहता था। मैं ये युद्ध लड़ तो नहीं सका, किंतु मेरी इस महायुद्ध को अपनी इन आंखों से अंत तक देखने की प्रबल अभिलाषा थी। मेरा शरीर तो अब आपके यज्ञ में समर्पित हो जाएगा, किंतु मेरी ये अंतिम इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। बर्बरीक ने अपनी कटार को देखते हुए कहा, क्या यह संभव है प्रभु कि मेरा ये शीश जो आप भिक्षा में ले रहे हैं,
उसे आप ये वरदान दे कि ये जीवित रहे, कि ये इस युद्ध भूमि के किसी ऊंचे स्थान से इस महासंग्राम के प्रत्येक क्षण को आरंभ से अंत तक अपनी आंखों से देख सके। ये एक अकल्पनीय, एक असंभव इच्छा थी। एक कटा हुआ शीश युद्ध कैसे देखेगा? वो जीवित कैसे रहेगा? बर्बरीक ने स्वयं ये मांगकर भगवान को एक नई दुविधा में डाल दिया था। श्री कृष्ण उस वीर की इस विचित्र किंतु शुद्ध क्षत्रिय इच्छा को सुनकर मुस्कुरा दिए। वो योद्धा जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, वो मोक्ष नहीं मांग रहा था, वो युद्ध का रोमांच मांग रहा था। तथास्तु बर्बरीक, श्री कृष्ण की वाणी गूंज उठी, तुम्हारा बलिदान सबसे बड़ा है, इसलिए तुम्हारी अंतिम इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तुम इस कटार से अपना शीश अपने धड़ से अलग करोगे, तब भी ये शीश जीवित रहेगा। इसमें चेतना रहेगी, इसमें देखने की शक्ति होगी, इसमें सुनने की शक्ति होगी। यह न केवल एक साक्षी होगा, अपितु एक दिव्य साक्षी होगा। मैं स्वयं कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उत्तर में स्थित एक ऊंची पहाड़ी की चोटी की ओर संकेत किया। तुम्हारे इस शीश को उस चोटी पर स्थापित करूंगा। उस स्थान से तुम्हें संपूर्ण कुरुक्षेत्र एक हथेली की भांति दिखाई देगा। तुम इस युद्ध के एकमात्र निष्पक्ष जीवित साक्षी होगे। तुम देखोगे कि धर्म की स्थापना के लिए कितना रक्त बहता है। जाओ वीर, अपने महादान को पूर्ण करो और इतिहास के सबसे बड़े साक्षी बनने का अपना स्थान ग्रहण करो। बर्बरीक का मुख एक दिव्य तेज से प्रदीप्त हो उठा। उसकी अंतिम इच्छा भी पूर्ण हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी माता मौरवी का स्मरण किया, अपने पिता घटोत्कच और पितामह भीम को प्रणाम किया और अंत में अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। और फिर एक ही क्षण में उसने अपनी कटार से अपना शीश अपने धड़ से अलग कर भिक्षा के रूप में भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कुरुक्षेत्र की उस अरुण वेला में जब योगेश्वर कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में उस वीर से उसका शीश भिक्षा में मांग लिया, तब बर्बरीक ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उसकी अंतिम इच्छा, उस महायुद्ध को देखने की अभिलाषा स्वयं नारायण द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। तथास्तु के उस दिव्य घोष के साथ बर्बरीक के मुख पर एक ऐसी शांति, एक ऐसा संतोष छा गया जो किसी विजेता को भी प्राप्त नहीं होता। उसने अपने नेत्रों से अंतिम बार अपने इष्ट, अपने याचक भगवान श्री कृष्ण के उस सौम्य रूप का पान किया। उसने अपनी कटार को मस्तक से लगाया और एक ही झटके में पूर्ण वैराग्य और समर्पण के साथ अपना शीश अपने धड़ से पृथक कर वासुदेव के चरणों में एक पुष्प की भांति अर्पित कर दिया। उस क्षण आकाश से देवों ने पुष्प वर्षा की। वो रक्त जो धरती पर गिरा, वो साधारण रक्त नहीं था, वो एक धर्मयज्ञ में दी गई सबसे बड़ी आहुति थी। वो धड़ जो अब प्राणरहित था, एक योद्धा की भांति अविचल खड़ा रहा और फिर धीरे से धरती पर गिर गया, मानो युद्ध भूमि की वंदना कर रहा हो। श्री कृष्ण उस कटे हुए किंतु अभी भी सचेत और तेजोमी शीश के समक्ष झुके। उनकी आंखों में जो संपूर्ण सृष्टि के नियंता थे, उस वीर के बलिदान के लिए एक अपार स्नेह और गौरव उमड़ आया। उन्होंने कोमलता से उस शीश को अपनी गोद में उठा लिया। यह किसी याचक द्वारा प्राप्त की गई भिक्षा नहीं थी, यह स्वयं नारायण द्वारा स्वीकार किया गया सबसे पवित्र समर्पण था। बर्बरीक की आंखें अभी भी खुली थी और वे अपलक अपने भगवान को निहार रही थी। तुमने अपना वचन निभाया वीर श्रेष्ठ। श्री कृष्ण की वाणी में एक अपार करुणा थी। और अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह शीश भले ही चेतनायुक्त हो, किंतु 18 दिनों तक चलने वाले इस प्रलयंकारी महासंग्राम को देखने के लिए इसे साधारण मानवस्था में नहीं रखा जा सकता। इस शीश को अब दिव्य बनाना था, इसे देह के बंधनों से मुक्त करना था। योगेश्वर ने अपने कमंडल से एक अंजुलि जल लिया। उन्होंने अपने योग बल से उस साधारण जल को अमृत में परिवर्तित कर दिया। वो अमृत जिसे पाने के लिए देवों और असुरों ने सागर मथ डाला था, आज वो स्वयं उस महादानी के शीश का अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत था। श्री कृष्ण ने उस अमृत जल से बर्बरीक के शीश को सींचा। जिस क्षण अमृत की बूंदों ने उस शीश का स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वो शीश जो अभी तक रक्तमांस का था, एक क्षण में एक दिव्य विग्रह में परिवर्तित होने लगा। उसका वर्ण पके हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान हो उठा। उसकी आंखों में अब मानव दृष्टि नहीं, अपितु दिव्य दृष्टि का संचार हो गया। ऐसी दृष्टि जो न केवल स्थूल घटनाओं को, अपितु उसके पीछे छिपे सूक्ष्म कारणों और भावनाओं को भी देख सकती थी। वो शीश अब कटने के पीड़ा बोध से मुक्त था। वो केवल शुद्ध चेतना और साक्षी भाव में स्थित हो गया था। श्री कृष्ण ने उस दिव्य तेजोमी शीश को अपने हाथों में धारण किया और उस स्थान की ओर चल पड़े जिसका उन्होंने संकेत दिया था। वे कुरुक्षेत्र के उत्तर पूर्व में स्थित उस सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। ये वही स्थान था
जिसे आज खाटू की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। उस चोटी से संपूर्ण कुरुक्षेत्र, दोनों सेनाओं की व्यू रचना, उनके शिविर और वो मध्य भूमि जो रक्त से लाल होने की प्रतीक्षा कर रही थी, एक हथेली पर रखे आंवले के समान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने उस शीश को एक शिला पर बड़े आदर के साथ स्थापित किया। उसका मुख ठीक युद्ध भूमि की ओर कर दिया। हे महाबली बर्बरीक, श्री कृष्ण ने उस शीश को संबोधित किया। इस स्थान से तुम्हें इस महायुद्ध का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यू, प्रत्येक अस्त्र का संधान और प्रत्येक वीर का पतन स्पष्ट दिखाई देगा। तुम इस युद्ध के एकमात्र, निष्पक्ष और अंतिम साक्षी होगे। तुम देखोगे कि धर्म की स्थापना के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। देखो पौत्र, तुम्हारे पितामह भीष्म शंखनाद करने को उद्यत है। तुम्हारा महासाक्ष्य आरंभ होता है। यह कहकर श्री कृष्ण उस पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए, जहां अर्जुन अभी भी मोहग्रस्त खड़े थे। और फिर 5 जन्य के शंखनाद के साथ वो महासंग्राम आरंभ हो गया। उस पहाड़ी की चोटी पर वे 2 दिव्य नेत्र, जो अब शीश मात्र थे, अपलक उस विनाश को देखने लगे। पहले दिन बर्बरीक ने भीष्म पितामह का वो प्रलयंकारी युद्ध देखा, जिसने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने देखा कि कैसे श्री कृष्ण की माया से अर्जुन सुरक्षित रहे। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन उसने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से कीचड़ में बदलती जा रही थी। उसने भीष्म के बाणों से बिंधे अपने पितामह भीम के शरीर को देखा, किंतु अगले ही पल उन्हें पुनः 10 हाथियों के बल से कौरवों का संहार करते देखा। उस शीश ने 10वें दिन वो अविश्वसनीय दृश्य देखा, जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके अपने ही पितामह पर बाणों की वर्षा की। उसने देखा कि कैसे भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और कैसे उनका शरीर बाणों से बिंधकर धरती पर गिरने की अपेक्षा शरशया पर लेट गया। बर्बरीक के उन नेत्रों ने एक प्रतिज्ञा की शक्ति को उस दिन साक्षात देखा। वे सब उस पहाड़ी पर चढ़े। वहां बर्बरीक का वह दिव्य शीश स्वर्ण की भांति दमकता हुआ अभी भी स्थापित था। पांडव उसे देखकर चकित रह गए। हे वीर बर्बरीक, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, तुमने ये संपूर्ण युद्ध देखा है, कृपा हमें बताओ, इस युद्ध में विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? क्या यह भीम की गदा थी या अर्जुन का गांडीव? तब 18 दिनों के मौन के पश्चात उस शीश ने पहली बार अपनी वाणी खोली। उसकी आवाज किसी आकाशवाणी के समान गूंजी। हे पांडुपुत्रों, आप सब भ्रम है। मैंने इस युद्ध में न तो भीम की गदा को लड़ते देखा, न अर्जुन के गांडीव को। मैंने किसी योद्धा को लड़ते नहीं देखा। पांडव स्तब्ध थे। तो फिर तुमने क्या देखा वीर? अर्जुन ने पूछा। उस शीश ने उत्तर दिया, मैंने केवल एक ही वस्तु देखी। मैंने देखा कि जब भीष्म के बाण आपकी सेना पर अग्निवर्षा कर रहे थे, तब एक सुदर्शन चक्र उन बाणों को आप तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर रहा था। जब द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्र आपकी सेना का संहार करने को उद्यत होते थे, तो मैंने देखा कि एक नीले वर्ण वाली शक्ति, जो मां काली के समान थी, उन सारे अस्त्रों को अपने मुख में निगल रही थी। मुझे हर योद्धा के स्थान पर केवल नीले वस्त्र पहने मयूरपंखधारी एक ही व्यक्ति लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यह युद्ध न आपने जीता है, न कौरवों ने। यह युद्ध केवल वासुदेव श्री कृष्ण ने लड़ा है और उन्हीं ने जीता है। यह सुनते ही पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि वे तो केवल कठपुतलियां थे, सूत्रधार तो कोई और ही था। सबने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया। तब श्री कृष्ण उस दिव्य शीश के पास आए। वे अपने भक्त के इस बलिदान और इस परम सत्य के उद्घाटन से अभिभूत थे। बर्बरीक, तुम्हारे इस महादान और इस निष्पक्ष साक्ष्य ने मुझे सदा के लिए तुम्हारा ऋणी बना दिया है। तुमने धर्म की स्थापना के लिए वह किया जो कोई नहीं कर सका। तुमने युद्ध लड़े बिना ही युद्ध के सबसे बड़े नायक की पदवी प्राप्त कर ली है। यह द्वापर युग अपने अंत पर है। बर्बरीक, श्री कृष्ण ने उसे वरदान देते हुए कहा, किंतु कलयुग में जब धर्म का पतन होगा, जब मनुष्य छल, कपट और स्वार्थ में डूब जाएंगे, जब निर्बल और असहाय का कोई साथ नहीं देगा, तब तुम्हारी वो प्रतिज्ञा, हारे का सहारा, पुनः जागृत होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। कृष्ण की वाणी गूंज उठी कि तुमने अपना ये शीश मुझे श्याम सुंदर को अर्पित किया है, इसलिए कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा ये शीश, जो आज कुरुक्षेत्र की इस पहाड़ी पर है, कलयुग में राजस्थान की भूमि पर प्रकट होगा और खाटू श्याम के नाम से विख्यात होगा। जो भी हारा हुआ, निराश और पीड़ित भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम अपनी अमोघ शक्ति से उसका कल्याण करोगे। तुम हारे का सहारा बनकर मेरे भक्तों को वही बल और विश्वास दोगे जो मैं स्वयं देता हूं। यह कहानी उस योद्धा के महादान पर समाप्त होती है, जिसने युद्ध में भाग न लेकर भी धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वो अपने 3 बाणों से युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकता था, किंतु उसने अपने शीश का दान देकर उस युद्ध को उसके तार्किक अंत तक पहुंचाया और स्वयं भगवान के रूप में पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। बर्बरीक का बलिदान कुरुक्षेत्र के रहस्य का वो अंतिम अध्याय था, जिसकी गाथा आज भी खाटू श्याम के जयकारों के रूप में गूंज रही है।